हेलो नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज अवनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं मैं अलजेब्रा कंटिन्यू कर रहे हैं, उसमें आपके लिए 2 वीडियो तो बना दिए पहले और अब तीसरा वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें आपको एक खूब शानदार एक मेथड बताएंगे सवालों करने का। यदि आप इस तरीके से इसको समझ गए आप तो सवालों को आप नैनो सेकेंड्स में कर देंगे ना। बड़े बड़े सवालों को आप देखें ना कितने समय में कर देंगे। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखो आपको बताता हूँ मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री क्या होती है ऐसी, ठीक है। अब देखो जो सवालों में अप्लाई होगा वो सवाल कैसे होना चाहिए, समघात होना चाहिए। आपके पास सवाल कैसे होना चाहिए, समघात। समघात का मतलब क्या है, ये देखो आप, जैसे मान लो a² + b² + c²। यदि मैं इसकी डिग्री की बात करता हूँ, यहाँ पर इसकी मैं डिग्री की बात करता हूँ तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी आएगी, 2। आपको ये देखना है डिग्री होती क्या है, डिग्री होती क्या, वो देखो आप, डिग्री आपके पास होती है मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। कहने का मतलब चर की अधिकतम घात को आप क्या कहेंगे, डिग्री। अब जैसे मान लो यहाँ पर देखो इसकी डिग्री कितनी बताओ, इसमें तो अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यदि मैं आपसे पूछता हूँ जैसे मान लो x³ + x² डिग्री कितनी है, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है। अब जैसे मान लो आपको निकालनी है कि a³ + b³ + c³ + 3abc, तो इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 3 है यहाँ पर, है ना। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अब जैसे मान लो आपसे पूछते मान लो a² + ab + b, इसकी बताओ चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। कहने को मतलब चर की अधिकतम घात, चर की जितनी घात अधिकतम होगी उसको आप क्या कहेंगे, डिग्री। अब जैसे मान लो आपके पास है मान लो a² + b² + c² बटा a + b + c। अब जैसे मान लो आपकी इसकी डिग्री निकालनी है तो ऊपर की डिग्री कितनी है, 2, और नीचे डिग्री कितनी है, 1। तो देखो यहाँ पर आपको भाग नहीं देना है, आप क्या करेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 1। अब जैसे मान लो आपको डिग्री निकालनी है a³ + b³ + c³ बटा a² + b² + c² की, ठीक है। अब बताओ ऊपर इसकी डिग्री कितनी है, 3, नीचे कितनी है, 2, तो 3 में से आप 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 1। आपको यहाँ पर भाग नहीं देना, आपको घटा कर लिखना है ना, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 1। देखो डिग्री होती क्या है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। चर के अधिकतम घात को क्या कहेंगे आप, डिग्री कहेंगे। उसके अलावा जैसे मान लो आपके पास ये केस है, मान लो आपके पास संख्या बटा में नहीं है ना, सिंपल केस है, तो उसमें डिग्री आप क्या देखेंगे, मैक्सिमम पावर। अब देखो यहाँ पर भी 2 घात है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ पर देखो x³ + x² है, तो चर की अधिकतम घात कितनी है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3। अब जैसे मान लो आपके पास यहाँ पर भागफल केस है, a² + b² + c² बटा a + b + c। बताओ ऊपर तो घात कितनी है, 2, यहाँ पर चर की घात कितनी है अधिकतम, 2, जिसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, और नीचे कितनी है, 1। तो इसमें सब घटा कर लिखेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। उम्मीद करता हूँ कि डिग्री आपकी समझ में आ गई होगी ना। अब जैसे आप सवाल पढ़ेंगे तो आपकी अच्छी तरह और कन्फर्म हो जाएगी। तो देखो इसके सवाल, इस पर बेस्ड सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं, उन सवालों को आप कितने कम समय में आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखो अब इसके सवाल स्टार्ट करते हैं इस पर बेस। अब देखो ये सवाल, अब जैसे आपको ये सवाल करना है ना, अब देखो ये सवाल जैसे AB BC + CA + AB का होल क्यूब माइनस B³ C³ माइनस C³ A³ माइनस A³ B³ का आपको मान निकालना है, और आपके पास 4 ऑप्शन ये है ना। अब जैसे मान लो यदि कोई स्टूडेंट इसको पहली बार देखता है तो क्या करेगा, अच्छा a + b + c का होल क्यूब से खोलेगा इसको, फिर इसमें काफ़ी टाइम लगा देगा इसको करने में ना। तो इसमें करने में कम से कम आपके 3 मिनट ख़राब हो जाएंगे। लेकिन करने वाले स्टूडेंट इसको 10 से 15 सेकंड के बीच में कर सकता है, तो वो आपसे आगे निकल जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे, है ना। तो देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो आपके पास बताओ, यहाँ पर ये आपके पास कैसा है, आपके पास ये आपके पास समघात है, ऐसा है समघात। समघात का मतलब क्या होता है, जैसे मानो आपको दे दे a² + b² + c², तो इसमें प्रत्येक पद में घात क्या है, समान है, तो आपके पास वो फलन कैसे होगा, समघात होगा। ये आपके पास कैसा है, समघात है।
जैसे मान लो आपके पास दे दिया a प्लस बी प्लस सी, ये भी आपके पास देखो प्रत्येक पद में यहाँ भी घात एक है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी कितनी है एक, तो ये आपके पास कैसा है समघात। अब देखो यहाँ से आप अब बताओ इसकी घात कितनी है बताओ। जैसे मान लो यहाँ से आप देखो एक और एक, यहाँ पर एक घात है एक है, एक और एक कितनी है 2, जब आप इसको बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा क्यू, यानी कि यहाँ पर घात कितनी है बताओ 6, प्रत्येक पद में घात कितनी है 6, तो बताओ इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री आपके पास कितनी हो जाएगी 6। जिस ऑप्शन में डिग्री 6 आपके पास वही आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर a प्लस बी बताओ, यहाँ पर डिग्री कितनी है 1, यहाँ पर कितनी है बताओ 1 और यहाँ पर कितनी है 1, 1 2 3, 3 डिग्री तो आपके पास ये हो गई 3 घात, तो इसके अलावा 1 2 3 और 3 कितनी घात हो गई 6 घात, तो यही आपका आंसर है। यहाँ पर आपके पास घात 3 होगी या कैंसिल, यहाँ पर आपके पास डिग्री 3 होगी ये कैंसिल, यहाँ पर आपके पास डिग्री 3 होगी ये कैंसिल। तो देखो आपने क्वेश्चन को देखते ही सेकंड्स में कर लिया ना, तो इस प्रकार आपको एग्जाम में करना है। अब देखो इस पर बेस और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो इसका अगला सवाल, अब देखो आपको इस क्वेश्चन को हल करना है। अब देखो इसको हल करने के आपके पास दो तरीके हैं वैसे तो, आप देखो यहाँ पर आप वैल्यू पुट से भी कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग मेथड आपके पास है। एक तो आपके पास कौन सा तरीका है वैल्यू पुटिंग है ना, कि आप इसकी वैल्यू पुट करो उसका मान निकाल दो। सेकंड तरीका देखो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर ये फंक्शन कैसे बताओ, ये हमसे जो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको डिग्री वाला, जो हमेशा आपके पास समघात फलन है तो उसके लिए वैलिड है ना, हर किसी के लिए नहीं है ना। अब देखो यहाँ से आप ऊपर देखो 2, अंदर कितनी डिग्री है 1 और यहाँ पर स्क्वायर कितनी हो जाएगी 2, ऊपर कितनी डिग्री हो गई बताओ 2, तो यहाँ पर हो गई, उसके अलावा 1 यहाँ पर हो गई, कितनी डिग्री ऊपर तो 3, नीचे कितनी बताओ 1 और 1 कितनी है 2, 3 में से 2 घटाएं कितना आएगा 1, इसकी डिग्री कितनी है बताओ 1, जिसकी डिग्री 1 होगी वही आपका आंसर होगा। तो बताओ इसकी डिग्री कितनी है आपके पास 3, ये कैंसिल, इसकी कितनी है 2, ये कैंसिल, इसकी 0 कैंसिल, इसकी डिग्री कितनी है 1, ये आपका आंसर। आपको इस प्रकार करना है ना। सेकंड तरीका आप बस वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। जैसे मान लो आप a बराबर 3 रखो, b बराबर 2 और c बराबर 1, तो यहाँ पर रखेंगे आप देखो a का मान कितना रखेंगे आप 3, b माइनस सी करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का स्क्वायर बटा c माइनस a, c माइनस 1 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2 इंटू a माइनस b, 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 1 आपके पास, प्लस b के स्थान कितना है 2, c माइनस 1 करेंगे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3, सी माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का मतलब 2, माइनस का 2 और स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4, माइनस 2 का स्क्वायर बटा a माइनस बी, 3 में से 2 घटाएंगे 1 और b माइनस सी, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, प्लस c का मान कितना है 1, फिर आप करेंगे a माइनस बी, 3 में से 2 घटाएंगे 1 का स्क्वायर बटा b माइनस सी करेंगे 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, c माइनस 1 करेंगे 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 बटा 2 किसका माइनस का, यहाँ पर करेंगे देखो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, ये आपके पास 8 हो गया। यहाँ पर करेंगे आप कितना आएगा तो माइनस का 1 बटा 2, 3 और 1 4, 4 में 2 को भाग देंगे तो बताओ कितना आएगा माइनस का 2 प्लस का 8 कितना आएगा 6। अब देखो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे ऑप्शन में है ना, और जिसकी आंसर कितना आएगा 6 वो आपका आंसर होगा। देखो यहाँ पर 3 2 5 और 1 6, यहाँ पर कितना आ रहा है 6, यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 है तो कैंसिल हो गया वैसे ही। यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना आएगा 14, तो ये कैंसिल आपका। यहाँ पर 3 दूनी 6, तो देखो यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए इससे भी है ना, इससे आपके पास क्या हो गई 2 ऑप्शन कैंसिल हो गई, या तो आपका आंसर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है ना। लेकिन देखो जैसे आपने डिग्री से करेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए कितना फास्ट हो जाएगा ना, और वैसे भी जैसे मतलब वैल्यू पुट कर देखते हैं फिर आप अलग मान रखेंगे, यहाँ से आपके पास 2 ऑप्शन सेम हो गए ना तो फिर आप अलग मान रखेंगे, तो इससे बड़े तरीका कि आप डिग्री से करो इसको आप है ना, तो डिग्री से आपको देखो क्वेश्चन गलत होने के चांस कम रहेंगे, और उसके अलावा आप इसको ज़्यादा समय में कर सकते हैं, और एग्जाम में आपको ज़्यादा से समय में कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने होते हैं। अब देखो इस पर बेस सवाल 1 2 और देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। अब देखो इस क्वेश्चन को करना है ना, इस क्वेश्चन को देखो, अब देखो यहाँ से एक बात को देखो यहाँ पर घात कितनी है 3, देखो 1 तो यहाँ पर है ना और बाहर आएगी तो 3 हो जाएगी वो ना, तो यहाँ पर कितनी घात है 3 और यहाँ पर कितना है 3 और यहाँ पर 3। तो इस क्वेश्चन देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गई आपकी कि यहाँ पर इसकी घात कितनी है 3, सॉरी डिग्री कितनी है यहाँ पर 3, ठीक है, इसकी डिग्री कितनी है 3। अब देखो यहाँ से आप अब बताओ यहाँ पर डिग्री कितनी है बताओ 1, तो ये ऑप्शन था आपका कैंसिल, इसके 0, तो ये ऑप्शन कैंसिल। अब देखो यहाँ पर बस 3 डिग्री है और यहाँ पर भी 3 डिग्री है, तो इसका आंसर या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। जब भी आपके पास डिग्री सेम हो जाए, अगर 2 ऑप्शन की डिग्री सेम है तब देखो इसको कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आपको x बराबर y बराबर z बराबर 1 पुट करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है x बराबर y बराबर z बराबर 1 पुट करना है। जब आपके पास डिग्री सेम हो जाएगी तब आप ये करेंगे, तो देखो यहाँ पर रखेंगे 1 + 1 + 1 कितना होएगा 3, और 3 का क्यों करेंगे कितना आएगा 27 माइनस, यहाँ पर रखेंगे 1 और 1 2, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 का क्यों करेंगे 1,
यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, कितना आएगा 24। जब आप इस क्वेश्चन में करेंगे देखो x y z, अगर 1 पुट करेंगे तो बताओ 24 और यहाँ पर कितना आएगा 12, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल, ये ऑप्शन आपका राइट, ये आपका आंसर। तो देखो आपको इस प्रकार करना है ना। अब इस पर बेस 1-2 सॉल्व करवाते हैं अभी थोड़े जल्दी जल्दी, है ना। अब देखो इसका ये सवाल, देखो इसको आपको हल करना है। यहाँ पर दे रखा है 2x बराबर a प्लस अंडर 4b³ माइनस a³ बटा 3a, और 2y दे रखा है आपको a माइनस 4b³ माइनस a³ बटा 3a, और आपसे पूछा है x³ प्लस y³। अब देखो जैसे स्टूडेंट पहले देखा है इसको, अच्छा तो वो इसको यहाँ से x का मान निकालेगा, इसका भाग देगा, फिर वो इसका मान निकालेगा, इसका भाग देगा, फिर दोनों पक्षों को क्यूब करेगा ना। अब देखो इसके ऑप्शन लिख देता हूँ मैं आपको पहले, जो इसके ऑप्शन है। इसके ऑप्शन है 0, b, a³ और b³, ठीक है। इसके 4 ऑप्शन आपके पास, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपके पास एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं, अब 4 में से आपको एक लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से x³ प्लस y³, बताओ ये आपके पास कौन सा फलन है, आपके पास ये होमोजीनियस समघात फलन है या नहीं, बताओ समघात फलन है आपके पास, ये पहली बात है क्लियर। और इसकी डिग्री कितनी बताओ 3, ठीक है। तो जिस ऑप्शन में आपकी डिग्री 3 होगी वो आपका आंसर होगा। तो देखो इसकी डिग्री तो क्या है 0, इसकी 1 तो हो नहीं सकता, तो आपका ऑप्शन देखो या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो जैसे मान लो आपके पास टाइम कम है और कम से कम मान लो आप एक ऑप्शन लगा रहे हैं, तो आप इतना तो कर सकते हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन सही होने की संभावना रहेगी 50%, कम से कम 50% तो आप सही कर सकते हैं ना। यहाँ से आप जैसे 2 ऑप्शन एक टिक कर रहे हैं तो आप, है ना। अब जैसे इसको करना है आपको ना, तो देखो यहाँ से एक बात देखो, आपको जो बार बार जो यहाँ पर एक बात परेशान कर रही है, ये कर रहे हैं यहाँ पर ये इसको। अब जैसे मान लो आप 4b³ माइनस a³ का यदि आप 0 मान लेते हैं, तो यहाँ से 2x बराबर कितना जाएगा a। देखो आगे पढ़ाएंगे 0 कैसे मानते हैं ना, लेकिन अब तो यहाँ पर देखो आप, और 2y बराबर कितना आएगा a, ठीक है। यदि मैं यहाँ से x का मान निकालता हूँ तो x बराबर a/2, और y का मान निकालता हूँ तो y बराबर a/2, तो ये आपके पास आएगा ना। अब देखो आपको x³ प्लस y³ निकालना है, यहाँ से x³ प्लस y³, तो देखो यहाँ से x इसके बराबर होता है y के बराबर, क्योंकि x का मान a/2 है और y का मान कितना है a/2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको x³ और y के स्थान पर x³ कितना आएगा 2x³, ठीक है। 2 तो ऐसे कैसे x बराबर कितना है a/2, तो यहाँ पर क्या आप क्यूब करेंगे तो a³ बटा 8, 2 से काटेंगे कितना आएगा a³/4, ठीक है। अब यहाँ से देखो यदि मैं यहाँ से a³ का मान निकालता हूँ तो 4b³ बराबर कितना आएगा a³, तो यहाँ से a³ का मान रखो यहाँ पर 4b³/4, 4 से 4 का आंसर कितना आ जाएगा b³, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा चौथा ऑप्शन। तो देखो आपको इस प्रकार करने हैं ना, जैसे डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आपके पास ज़्यादा बढ़े रहेगा और उससे आपके आंसर फास्ट आएगा। मैं जितने भी क्वेश्चन ले रहा हूँ ये एसएससी में आए हुए क्वेश्चन है ना, किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब देखो इस पर बेस में एक सवाल और करवाता हूँ आपको ना, फिर इसके बाद में अगले कॉन्सेप्ट पर चलेंगे। देखो इस सवाल को बता देता हूँ मैं आपको, ये लास्ट सवाल है इस कॉन्सेप्ट पर, है ना। और इस पर जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना अपने खुद से, और जो सवाल नहीं होते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना ना। अब देखो ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, यहाँ से देखो। अब इसके ऑप्शन वो लिख देता हूँ मैं एक बार आपको ना, इसके ऑप्शन वाले क्वेश्चन नहीं है ना, सारे ऑप्शन लिखता हूँ मैं आपके इसको, ab/a + b पहला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आपके पास है 1, थर्ड ऑप्शन आपके पास है a/a + b, और फोर्थ ऑप्शन आपके पास है b/a + b, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपके पास है ना। अब देखो इसको हल करना है आपको ना, और यहाँ से आपको किसका मान निकालना है x का मान। अब देखो जैसे आप इसको फर्स्ट टाइम देखेंगे तो देखो आप क्या करेंगे बताओ, इसको आप इधर लेके आएंगे नहीं लेके आएंगे, देखो इसको आप इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा x - a बटा x - b, और यहाँ पर इसको लेके आएंगे तो अंडर के अंदर x - b अपॉन x - a, ठीक है। यहाँ से आपके पास आएगा b/x - a/x, ठीक है। ये करेंगे, फिर आप क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, तो एक बार तो इसका स्क्वायर हट जाएगा लेकिन फिर से आएगा, फिर से आप इसका स्क्वायर करेंगे, तो इस क्वेश्चन को करने में आपको लगभग 5 मिनट का टाइम लग जाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतना टाइम तो मिलता है नहीं, तो आपको इसको फास्ट करना है। तो देखो यहाँ से आपको x का मान निकालना है। अब बताओ x की पावर कितनी है यहाँ पर, 1 है या नहीं, बताओ। कहने का मतलब देखो इस क्वेश्चन जो आंसर के ऊपर डिपेंड है, आपके पास किस पर है ab और a + b के ऊपर डिपेंड है ना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर x की घात कितनी है 1, तो जिसकी डिग्री 1 होगी वो आपका आंसर हो जाएगा।
यहाँ पर बताओ डिग्री कितनी है 0, तो ये आंसर नहीं, क्योंकि ऊपर डिग्री 1 आएगी नीचे भी 1 आएगी और 1 में से 1 घटाएंगे कितना आएगी 0 डिग्री। ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि इसकी डिग्री भी 0 है। यहाँ पर निकालेंगे डिग्री 0 है, यहाँ पर देखो ऊपर तो डिग्री कितनी है 2 और नीचे कितनी है 1, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1 और क्वेश्चन के आंसर की डिग्री कितनी है 1, तो यही आपका आंसर। देखो यहाँ पर आप ये बात ध्यान रखना, जो डिग्री किसकी होगी, जो डिग्री किसकी होगी क्वेश्चन की होगी, जो डिग्री क्वेश्चन की होगी वही किसकी होगी, वही डिग्री आंसर की होगी ना। मतलब जितनी डिग्री आपके पास क्वेश्चन की है उतनी डिग्री आपके पास किसकी होगी आंसर की। तो देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके समझ में आया होगा और जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक इसे शेयर करें। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं इसे सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर जरूर करें। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। ले विष्णु आजा, हाँ ये वीडियो बना दे अगलो कर। जाओ तो कर लिया ना, अब अगली एक वीडियो बना ले और जम तो क्वेश्चन करवाया जी।